हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CUTPG में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में। कुछ हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा इस वीडियो में, और सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा कि एट ए टाइम ऑफ काउंसलिंग और एट ए टाइम ऑफ एडमिशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट CUTPG में लगने वाले हैं। जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपसे बहुत कम डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, लेकिन जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन, जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, तो उसके कुछ दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और कुछ स्पेसिफिक जैसे कि मेडिकल और ये तरीके का जो डॉक्यूमेंट होता है, स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है, वो आप किस प्रकार से और कहाँ से बनवा सकते हैं, तो सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। CUTPG से रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि CUTPG के ऑनलाइन काउंसलिंग के समय लगने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें पहले डॉक्यूमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो है 10th का सर्टिफिकेट। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम कर देगा, 10th का जो मार्कशीट होता है। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी स्कूल एग्जाम, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 10th का भी पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अंडरटेकिंग मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री वाला नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन वाला BA BSc BCom कोई भी आपने डिग्री कोर्स किया है, उसका अगर मार्कशीट नहीं है तो उसके लिए आप प्रोविजनल अंडरटेकिंग दे सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके जगह आप जैसा कि मैंने बताया कि 10th का आप मार्कशीट भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके CLC में भी होता है और आप अलग से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसके बाद। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को भी वहीं TC और CLC होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ही जगह होता है। उसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC NCL EWS से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले से, तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि OBC NCL जो है वो आपका सेंट्रल वाला लगने वाला है, ना कि स्टेट वाला। आगे बढ़ते हैं। अगर आप PWD कोटा से बिलोंग करते हैं, आप स्पेशली जो भी दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं जो लोग, उनके लिए PWD सर्टिफिकेट होता है। अगर वे इस कैटेगरी से आते हैं तो वे भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन J&K डोमिसाइल। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है और डिफेंस कैटेगरी सुपर न्यूमेरी जो भी आपका कोटा है, वो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास के गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना होगा। जिस भी ज़िले से आप होंगे उस ज़िले में आपके जो सरकारी हॉस्पिटल होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर जाइए और वहीं के सर्टिफिकेट आपको बनवा करके मेडिकल कि आप मेडिकली फिट है और आपकी इस इंस्टीट्यूशन में, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए ये एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जिसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवा सकते हैं। और वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे होता है। डिस्ट्रिक्ट जो हेड होता है वो, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ का वाराणसी सिटी में आपको जाना होगा। और अगर रूरल इलाके से हैं तो इसी तरह से आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनता है हॉस्पिटल से। उसके बाद बात आती है कन्वर्जन फार्मूला। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो बोर्ड होते हैं, जैसे CBSE को ले लीजिए, वो पहले आपका परसेंटेज नहीं देता था मार्क्स, अब आपका आ रहा है 12th में परसेंटेज बेस्ड पे, लेकिन पहले CGPA आता था। कई बोर्ड्स में भी CGPA आता है, तो उसका आपका मार्कशीट भी लाना होगा, कन्वर्जन ऑफ फार्मूला की आपका, जिससे पता चले कि 50% आपका मिनिमम मार्क्स है आपके 10+2 में। आगे बढ़ते हैं। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो भी आपने अपलोड किया है एडमिशन के समय। उसके बाद बैंक पासबुक, चेक लीफ। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ 2 कैटेगरी वालों के लिए चाहिए, EWS और OBC NCL। उसके बाद गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट, ये सबसे आपका जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, गैप सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी कोर्ट में जाना होगा। वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, आप बताएंगे वकील जो वहाँ पे होते हैं उनको, जैसे ही आप सारे डिटेल्स को बताएंगे कि मुझे इसके लिए गैप सर्टिफिकेट है, मेरा 2 साल 3 साल 1 साल गैप हो गया है और उसके बाद मैं एडमिशन ले रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको कोई रीज़न देना होगा और उसका एक एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट बनवाने का चार्ज हर स्टेट में अलग होता है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें तो लगभग 200 के आसपास में आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक करके बताई। ये सारे डॉक्यूमेंट आपका जो लगने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग के समय और आपका एडमिशन के समय। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आप निम्न डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका है वो है आपका एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जो कि CUET का है। उसके बाद स्कोर कार्ड, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। इन सब डॉक्यूमेंट आपके पास हर हाल में होने चाहिए अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप
आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कोर्स किया अपने अंडर ग्रेड में, वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके जब एडमिशन होगा और उसके बाद भी कुछ दिन का समय दिया जाता है तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।